सच महाजा, तुम कुशल तो ना पुत्री? बैद जी, अभी कुछ ही देर पूर्व ही अत्यंत कांप रही थी। आज से पहले तो ऐसी समस्या कभी नहीं हुई। तनिक देखिए ना, ये ठीक तो है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं आई। अभी महालसा स्वस्थ भी है और सुरक्षित भी, और इसकी किसी भी समस्या के विघटन के लिए मैं हूं ना। चलिए। ये सब क्या हो रहा है मार्तंड? इस आकृति की रचना मैंने कैसे की? व्यक्ति जब स्वयं रचना का स्रोत हो तो किसी भी प्रकार की रचना संभव है। जो हुआ उससे महत्वपूर्ण यह है कि आगे क्या होने वाला है। मैं जानने को उत्सुक हूं कि तुम अभी कैसी अनुभूति कर रही हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे चारों ओर का अंधकार छट गया हो। स्वयं को मुक्त अनुभव कर रही हूं मैं। मुक्त? यदि मुक्त हो तो ये मुस्कान भंग क्यों है? क्योंकि चेतना अभी पूर्ण स्पष्ट नहीं। कुछ दृश्य अस्पष्ट है जिन पर से धुंध का हटना भी शेष है। अर्थात मैं जब जब इस आकृति को देखती हूं तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने इसे वास्तविकता में देखा हो। किंतु ये कैसे संभव है मार्तंड? मुझे ऐसी अनुभूति होती है। कैसी अनुभूति हो रही है? कि जैसे इस आकृति की प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक भाव की साक्षी रही हूं मैं। इस नृत्य और नाट्य विनोद का आभास मेरे रोम रोम में यूं समाहित है कि जैसे मैं इस नृत्य का भाग थी। ऐसा प्रतीत होता है उस नृत्य के समय मैं वहां उपस्थित थी। किंतु ये कैसे संभव है मार्तंड? क्योंकि मैं तो यहां तुम्हारे समक्ष हूं। बिल्कुल संभव है। अपनी चेतना की शक्ति से कोई भी व्यक्ति एक ही समय अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो सकता है और सभी स्थानों को स्वयं में समाहित भी कर सकता है। और तुम में तो सारा ब्रह्मांड वास करता है, इसीलिए संभव है। मैं तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझ रही हूं मार्तंड, किंतु अभी मैं अपनी इस विचित्र अनुभूति का वर्णन करने में सक्षम नहीं। यह आकृति जिसकी रचना मैंने की, जिसका साक्षात्कार मैंने किया, ऐसा प्रतीत हुआ वास्तविकता में वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। ज्येष्ठ, मैं आभास कर सकता हूँ कि माता की स्मृति लौटने लगी है। इसका अर्थ शीघ्र ही माता को अपने अस्तित्व का आभास भी होगा। निश्चिंत रहो, भय को त्याग दो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं सदैव तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। परिवर्तन का पहला चरण तुमने पार किया, इसी कारण से तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही है। इसके पश्चात
तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ होगा। सज रहना गौरी। नई यात्रा, मार्तंड के कहने का तात्पर्य क्या था?